नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोर्ड मास एकेडमी पर। आज हम दोबारा से एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो जैसा कि मैं 9th क्लास का चैप्टर करा रहा था, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मैंने उसमें आपको एक्सरसाइज 4.1 का एक बेसिक बताया था, बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे कि 4.1 में एक्चुअल में होता क्या है। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक रहने वाला है एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे, जिससे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ओके, तो चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement। और नीचे दिया गया है the cost of notebook to be x and that of pen to be y। चलो अब यहाँ ये x और y पे डिपेंड नहीं करते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि ताकि आप खुद भी इक्वेशंस बनाना सीख जाएं कि हमें x लेना है, y लेना है, a लेना है, b लेना है, क्या लेना है। ठीक है, अब मैं एक रिकॉल करा देता हूं कि मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था। मैंने करवाया था कि जैसे मैंने एक इक्वेशन दी थी दिस, यहां मैंने आपको बताया था x एंड y आर द वेरिएबल्स। x और y क्या है? वेरिएबल्स। और ये जो दोनों टर्म्स है मेरी, वेरिएबल्स जो हैं, ये क्या होते थे हमारे? ये मिसिंग टर्म्स होती थी। क्या होती थी? मिसिंग। ना तो हमें यहां पर x की वैल्यू का पता कितना है, ना हमें यहां पर y की वैल्यू का पता। ठीक है, इट मींस जितनी भी मिसिंग टर्म्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। इट मींस जितनी भी मिसिंग टर्म्स हमारे क्वेश्चन में होंगी उनको हम डिनोट करेंगे वेरिएबल से। अब वेरिएबल क्या होंगे? वेरिएबल हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, s ले सकते हैं, t ले सकते हैं, u ले सकते हैं, m ले सकते हैं, n ले सकते हैं, व्हाटएवर इट इज। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं हम। इस क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो ये क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए, इट मींस 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये स्टेटमेंट हमें दी गई है किसमें? क्वेश्चन में। किसमें दी गई है? क्वेश्चन में। अब देखो, नोटबुक की कीमत पता है हमें, कॉस्ट नहीं पता। क्या मेरे को पेन की कीमत पता है? नहीं पता। लेकिन इस लाइन से मेरे को एक बात क्लियर हो रही है कि अगर मेरे को पेन पता लग जाए तो उसका 2 टाइम्स करने से हमारे को क्या मिल जाएगा? नोटबुक की कॉस्ट पता लग जाएगी। इट मींस कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, इस नोटबुक की जो कीमत है, इस नोटबुक की जो कीमत है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है इस पेन की कीमत के ऊपर। अगर पेन 1 रुपए का है तो नोटबुक 2 रुपए की हो जाएगी। पेन 2 का है तो नोटबुक 4 की हो जाएगी। पेन अगर 10 रुपए का है तो नोटबुक 20 रुपए का हो जाएगा। ये बात आई समझ में? तो हमें इसमें वैल्यूज नहीं फाइंड करनी, हमें सिर्फ इक्वेशन को क्या करना है? बनाना है। इसमें हमें एक इक्वेशन को जनरेट करना है, राइट करना है, लिखना है हमें कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो यहां पर हमें पता लग रहा है कि नोटबुक और पेन दोनों की कॉस्ट क्या है? मिसिंग। अब हमारे पास 2 क्वांटिटी थी, एक कॉस्ट ऑफ पेन, एक कॉस्ट ऑफ नोटबुक, और दोनों क्या है? मिसिंग। इट मींस मैं एक को x ले लूंगा और एक को y ले लेता हूं। तो मैंने यहां पे क्या कर लिया? लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक कितना? रुपीस x, रुपीस x। ओके, यहां तक समझ आया?
कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो मैंने कितनी ले ली, x रुपए ले ली। नाउ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन को मैंने कितना मान लिया, y मान लिया। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल्स टू 2 times द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इट मींस द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज व्हाट, x is equals to 2 times the cost of a pen. Okay, so the required equation is x is equals to 2y. Okay, I think ये क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। तो जहां पर भी आपको स्टेटमेंट्स दी जाए ऐसी कि जिसमें कि दो क्वांटिटी और दोनों मिसिंग है, तो वहां पर हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे, वन इज x एंड वन इज y। ओके, अब ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है वो, कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और मैंने आपको लिखवाया था द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एन इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, ax plus by plus c is equals to 0। ये हमारी क्या होती है बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, अब ये कह भी रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0। इट मींस हमें पहले तो इस फॉर्म में इसको इंडिकेट करना है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c इन ईच केसेस। इट मींस a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल कराया था जिसमें c नेगेटिव आ रहा था, a, b और c की हमें क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलो फर्स्ट पार्ट को ट्राई करते हैं हम। 2x plus 3y is equals to 9.3 and 5 के ऊपर बार। ओके, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है कि अगर पूरी इक्वेशंस के इक्वल्स टू में, पूरी इक्वेशन के इक्वल टू में क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इट मींस दैट बिकम्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस 9.5, 9.3 और 5 के ऊपर बार, इसको उठा के इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो 2x plus 3y minus 9.35 5 के ऊपर बार is equals to 0। देखो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक कराया था जिसमें a और b पॉजिटिव थे बट c नेगेटिव था, और मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो नेगेटिव है हम इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, देखो अब अगर मैं उससे कंपेयर करूं ax, इट मींस ax, तो a की वैल्यू 2 हो गई, by इट मींस y के साथ वाला b, तो b इज इक्वल्स टू 3 हो गया, और प्लस का c, और मैंने तुम्हें बताया था अगर प्लस c है और यहाँ पे माइनस है तो इट मींस मैं इसको नेगेटिव ही इंडिकेट कर दूंगा, तो 9.35 5 के ऊपर बार। अब ये क्लियर हो गया है। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा x minus y upon 5 minus 10 is equals to 0। अब देखो इसमें ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, ax plus by plus c is equals to 0, क्योंकि इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, यहाँ भी इक्वल्स टू में 0 है। अब बात करते हैं कि x के साथ तो कोई नंबर है ही नहीं। अब मैंने तुम्हें 8th क्लास में भी पढ़ाया था और दूसरे टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा कि जिस किसी के साथ अगर 1 नहीं, वो x के साथ या y के साथ कोई भी नंबर नहीं होता, उसके साथ हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम नंबर आता है। जैसे 1 into 2 is equals to 2, 1 into 3 is equals to 3, तो 1 into x is equals to x, इट मींस x के साथ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके, नाउ यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी, 1, अब b की वैल्यू देखो, y के साथ में कोई नंबर नहीं है ऊपर, तो ये तो हो गया 1, और नीचे कितना है 5, और साइन किस चीज का है, नेगेटिव, इट मींस b की वैल्यू -1/5। अब बात किसकी करेंगे, c की करेंगे। अब c में क्या है, -10
और आगे साइन किस चीज का है, माइनस। इट मींस a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1/5 हो गई और c की वैल्यू -10 हो गई। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसको उतारना है तो मेरी वीडियो को पॉज करके और फिर इसको उतार लेना, फिर आगे की वीडियो को शुरू करेंगे, कर लेना आप। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारे पार्ट्स अभी फटाफट से करा दूंगा। तो हम थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। मैं इधर से शुरू कर रहा हूं, दो पोर्शन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, -2x + 3y = 6। देखो अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, -2x + 3y - 6 = 0। अब यहां से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नाउ वी विल गेट a = -2 and b = 3 and c = -6। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, ये भी इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। 2x = -5y। देखो मैं कुछ एक दो पार्ट्स हैं जिन पे स्टार लगा रहा हूं, इट मींस ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। देखो इसको इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस में 5y = 0। अब ये मैंने स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि ax + by तो है मेरे पास, बट c नहीं है। अब एक बात बताओ आप कि मेरे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास पर्स है। अब पर्स में मेरे पास पैसे नहीं है, तो इट मींस मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास 0 है। भाई मेरे पास कोई पर्स है, पर्स में मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब पैसे ना होने का मतलब क्या होगा कि मेरे पास कितने पैसे, कोई पूछेगा कितने पैसे हैं, तो हम ये थोड़ी हम ये भी बोल देंगे कि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, लेकिन वो बोलेगा कि नंबर्स में बताओ कितने पैसे, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास तो 0 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 0। तो इट मींस अगर मेरे पास यहाँ c की क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 प्लस करेंगे, क्योंकि 0 किसी में भी प्लस करो चाहे माइनस करो, नो चेंज। ओके, तो यहां से हमें a की वैल्यू 2 दिख रही है, b की वैल्यू 5 दिख रही है और c की वैल्यू 0 दिख रही है। ये समझ आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बेटा सॉरी मैंने ये है ना, ये वाला फिफ्थ पार्ट करा दिया, अभी यहाँ फोर्थ करेंगे। मैंने वो फिफ्थ पार्ट करा दिया गलती से, ठीक है, कोई नहीं, आप देख लेना उसमें। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, x = 3y। देखो अब मैंने ये आपको ये समझा दिया ना, ये भी इसी की तरह है, तो क्या करेंगे इसको, x - 3y। अब c तो है ही नहीं इसमें, तो प्लस का 0 = 0। यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 0। नाउ सिक्स्थ पार्ट करते हैं, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और नाउ सिक्स्थ। ओके, तो सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3x - 2 + 2 = 0। अब देखो 3x + 2 = 0। अब यहां अगर हम कंपेयर करें, x वाली टर्म है, c है, बट y वाली नहीं है। अब क्या करेंगे यहां, अब मैंने वही बताया, अगर y वाली टर्म नहीं है तो कितनी है, 0 है। इट मींस मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 3x + 0 * y + 2 = 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा और 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। आई थिंक आपको ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये चारों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मेरे दो पार्ट्स और रहते हैं, उन दो पार्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नाउ सेवंथ पार्ट, y - 2 = 0। अब यहां है y - 2 = 0, और एट पार्ट और लिख लेते हैं हम साथ साथ अभी। एट है 5 = 2x, 5 = 2x। ओके, अब देखो ये है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इक्वल्स टू में 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहां पर देखो, अब हर क्वेश्चंस में देखो, मैंने फिफ्थ में करवाया था, आपको कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी, सिक्स्थ में करवाया था, y वाली टर्म्स मिसिंग थी,
अब यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे x वाली ही नहीं है, इट मींस जो टर्म मिसिंग है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। इट मींस 0 into x plus y minus 2 is equals to 0। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू y के साथ कोई नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा, c की वैल्यू -2। ओके, क्लियर हो गया। नाउ 8th पार्ट में चलते हैं। 5 is equals to 2x, 5 is equals to 2x। अब 5 is equals to 2x है तो 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x। अब y वाली टर्म इसमें नहीं है, अब y वाली भी दिक्कत में है तो क्या करेंगे, प्लस 0y प्लस 5 is equals to 0। नाउ x is equals to x में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस देता हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, और ये तो आपको समझना ही है, कॉपी में उतारना भी है, और जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस दूंगा वो घर से आपको प्रैक्टिस करके लेके आनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। अगर जो उसकी अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट डाल देते हैं। 2x minus 3y is equals to 7, 4x is equals to 9y plus 8, 6x minus 9 is equals to 0, x is equals to 9y, 6x is equals to 9, 3 is equals to 2y, 9 is equals to minus 4x। ओके, ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये करके लेके आने हैं। तो अभी आपको ये सारी बातें समझ आ गई। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।